जितेंद्र सिंह प्रिंसिपल साहब हैं, उस 200 बच्चों के सामने उन्होंने माइक में अनाउंस कर दिया कि इस बच्चे का एडमिशन तब होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आएगा। हम दलित हैं या गरीब हैं या हमें किस समझ से देख रहे हैं कि मैंने इनको स्कूल से निकाल दिया जाए। जनपद गाजीपुर के मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत एक खबर छपी है अमर उजाला में कि एक गौसपुर बुजुर्गा का एक कंपोजिट विद्यालय का मामला है। प्रधानाध्यापक ने रसोइये के बेटे को विद्यालय से निकाला। विद्यालय के रसोइया ने मुख्यमंत्री से की शिकायत, वीडियो ने जांच किया। प्रधानाध्यापक बोले शरारत के कारण मना किया, नाम नहीं काटा। लेकिन वो पीड़ित महिला भी हमारे साथ हैं और वो बच्चा भी हमारे साथ हैं कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ है, आज मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। अब ये आप लोगों ने ये खबर देखा होगा, पर मैं ये अमर उजाला में छपी हुई है, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ। ये मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत आता है गौसपुर बुजुर्गा, वहीं का कंपोजिट विद्यालय है। 5वीं में यह लड़का पढ़ता है और इसने ऐसी क्या शरारत कर दी होगी। अगर शरारत मान लीजिए यह करता भी है तो टीचर की जिम्मेदारी है। अभी 5वीं क्लास में वो पढ़ रहा है तो उसको समझाने और उसको अनुशासन में रहने की शिक्षा टीचरों की है। लेकिन ऐसा इसने क्या उदंडता कर दी कि इसे स्कूल से ही निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, जैसा कि इस खबर में दिखाया गया है। और ये महिला है उसी स्कूल में लगभग 16 सालों से लगातार खाना बना रही हैं, बच्चों को खिलाती हैं, टीचरों को खिलाती हैं, बड़े इज्जत और सम्मान से रहती हैं। लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इन्हें निकालने की कवायद हो रही है। अब प्रिंसिपल साहब वहाँ के जो हैं, मैं तो क्या कहूँ, मैंने तमाम सारी खबरें मैं दिखाया था। इन लोगों की इस तरीके से दबंगई चलती रहती है। आप खबर भी दिखाएंगे तो कुछ उस खबरों का असर नहीं होगा। जांच हुई है, बीईओ साहब आए थे और जांच करके गए हैं और उन्होंने कहा है कि बच्चे को जो है एडमिशन का उसको अंदर लीजिए, उसको पढ़ाइए। ये तो हो गया, लेकिन आज फिर से इस बच्चे को निकाल दिया गया है। आइए हम इन्हीं से, इस महिला से जानेंगे और उस बच्चे से जानेंगे कि आज निकाला गया फिर से तो क्या कहा है उन लोगों ने। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। अच्छा, और ये कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम यही बुजुर्गा के रहने वाले हैं। अच्छा। और गौसपुर बुजुर्गा में खाना बनाते हैं। गौसपुर बुजुर्गा में जो कंपोजिट विद्यालय है उसमें खाना बनाते हैं? अच्छा, और कब से खाना बना रही हैं? हम 16 साल से खाना बना रहे हैं। अच्छा। लमसम 2010 से। अच्छा, क्या मामला हुआ था कि आप जो है क्या मामला हुआ था कि इस बच्चे को जो है स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया? अब यही बच्चियां अपने में शरारत चाहे जो कुछ किए होंगे क्लास में या फील्ड में, इसी की वजह से सर हमारे पास बोलता है कि आपका बच्चा शरारत किया है, ऐसी बात है। तो हमने कहा कि ठीक है सर, जाने दीजिए किया है। तो हमने सारे टीचरों को, सर को सामने हाथ को जोड़ा, माफ़ी मंगा, रोया गिड़गिड़ाया, बच्चा है, गलती हो गई है। अच्छा। जाने दीजिए। बात सर ने नहीं कुछ कहा। फिर रोते गिलाते चले गए। फिर जो मतलब सर कुछ लिखे पढ़े थे तब बोले सर दिखाइए क्या लिखे हैं। सर ने नहीं दिखाया तो इसी पर बारे बहस हो गई। तो फिर हमको बोले गए कि निकाल देंगे ऑफिस से तुम्हें, ऐसे करके धक्का मार के ये करके। तो हम फिर चले आए सर। इसके बाद 10 दिन के बोले सर, ये भी बोले सर कि जाओ तुम्हारा 10 दिन के बाद बच्चा मतलब उसको एहसास होगा या कुछ भी होगा। तो बोले कि सर 10-12 दिन हो गया, अब हमारा बच्चा स्कूल आएगा। तो बोले सर कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, नहीं आएगा। हम कहे सर हमारा बच्चा स्कूल आएगा, घूम रहा है फिर रहा है, छोटा बच्चा है। तो बोले कि नहीं आएगा। तो फिर हमने आया किसी से मदद बताया कि ऐसी बात है। तो नहीं सुने कि कोई मतलब कोई आएगा, हम नहीं सुनेंगे। तो हमने अपना जो हमारे समझ में आया, हमने अपना भाई सीधे मुख्यमंत्री के पास कागज़ भेजा कि हमारा सोइया है, हमारा बच्चा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो इसके बाद फिर भी बच्चा को लेके आए तो स्कूल नहीं बैठने दिए, हम लेके चले गए। और फिर आज मैंने फिर जब कागज सर के पास गया, आदेश गया तो सर ने अच्छा, कल जांच के लिए भी आए थे? हाँ, साहब कोई चेक करके गए तो क्या बोले वो आपसे? चेक करके गए सर तो ये बोले, हमने भी बताया अपनी गलतियाँ, बच्चा भी बताया। तो बीए सर बोले कि आपका ठीक है गलती, मैंने हमारे बच्चा को माफ़ी मांगा, पैर सबका छुआ। सर बोले कि ठीक है, आपका बच्चा स्कूल कल से पढ़ने आएगा। तो आज हम बच्चा को लेकर स्कूल गए हैं। तो
सारे 200-250 जितने बच्चे हैं प्रेयर में पीटी की हो गई, प्रार्थना हो गया। उसके बाद सर बोले हैं कि आदित्य कुमार स्कूल आया है लेकिन उसे बैठने का इजाज़त नहीं है जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, मतलब बच्चे के एडमिशन के लिए अब जो ये बच्चा है इसको निकाल दिया है प्रिंसिपल साहब ने। प्रिंसिपल साहब का नाम बता दीजिए जरा। जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह प्रिंसिपल साहब हैं उस कंपोजिट विद्यालय के। और जितेंद्र सिंह ने इस बच्चे को निकाल दिया और 200 बच्चों के सामने उन्होंने माइक में अनाउंस कर दिया कि इस बच्चे का एडमिशन तब होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आएगा। अब सोच लीजिए कि एक 5वीं में पढ़ने वाला बालक के एडमिशन के लिए मुख्यमंत्री फोन करेंगे प्रिंसिपल साहब को, तब जो है इनको वो रखेंगे, वो आदेश जारी करेंगे कि प्रिंसिपल साहब रखिए इस बच्चे को, नाम लिखवाइए तब करिए। मतलब कि प्रिंसिपल साहब अपने आप को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बड़े अपने आप को दिखा रहे हैं और मुंह चिढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उस सरकार को जिस सरकार में दलितों की बात होती है, दलितों के अत्याचारों पर बात होती है और इन्हें इज्जत और सम्मान से जीने का हक दिलाने की बात होती है। उसी सरकार में ऐसे दलित परिवार की एक माँ है और एक बेटा बेबस है, लाचार है और दर दर भटक रहे हैं। इनको डर है, मात्र 2000 रुपये मिलता है, उसी 2000 में ये 16 साल से खाना बना रही हैं और आज उसका सिला ये है कि इनको विद्यालय से निकाला जा रहा है और इनसे पहले उनके बच्चे को विद्यालय से निकाल दिया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उड़नदता इसने की थी, शायद अश्लील गाने बज रहे हैं, तमाम भोजपुरी सिंगर हैं, अश्लील गाने बजा रहे होंगे, कहीं सुन लिया होगा, गाने गा दिए तो ये हो गया कि इसको निकाल दिया जाए। तो इसकी ये सजा है, इसको समझाने बुझाने और इसको अनुशासन में रहने की शिक्षा देने के बजाय प्रिंसिपल साहब ने इसको बर्खास्त ही कर दिया और ये तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ का अब आदेश आएगा तभी ये बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, नहीं तो उनके स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ये है स्थिति इस कंपोजिट विद्यालय की और मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत वो विद्यालय आता है। इससे पहले भी मैंने खबर चलाया था गालीबाज प्रिंसिपल साहब की और एक ये और प्रिंसिपल साहब आ गए जो कि ऐसा उनका कृत है। इसी बच्चा को सर मैंने 9 महीना पेट पे लेके वहाँ हंडा करा, बर्तन सब माजा है, किया है। 2 बच्चों को हम पेट में लेके खाना बनाए वहाँ। इसी बच्चा को हम धरती पे वहाँ सुला के बोरे पे खाना बनाई है। अब अपना ड्यूटी की हूँ पूरा। लेकिन आज हम पता नहीं क्या सर को हुआ है कि हमारे साथ ऐसे कर। प्रिंसिपल साहब कितना दिन से वहाँ पे कार्यरत हैं? सर ये तो हमको नहीं पता है। मतलब जब आप 16 साल से हैं तो कब आए थे वो? सर कि उनको भी 8-9 साल हो गया है आते हुए। हाँ, 8-9 साल 10 साल के करीब हो गया होगा। 9 साल। तो 2 जगह स्कूल था सर, एक मतलब मिडिल क्लास था, एक प्राइमरी था। तो मतलब 4-5 साल से सर दोनों ज्वाइंट हो गया है। तो एक में मतलब 2 टीचर रहती थी, एक में किशोर सुल्ताना है वो प्रिंसिपल थी। तो हम लोग 4 रसोइयाँ 5 रसोइयाँ प्राइमरी में खाना बनाते थे और 3 रसोइयाँ मिडिल में खाना बनाते थे। तो ऐसा क्या है कि आप कह रहे हैं कि आपको निकालने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसा क्यों? अब सर की नज़र में पता न क्या है सर, हम दलित हैं या गरीब हैं या हमें किस समझ से देख रहे हैं कि मैंने इनको स्कूल से निकाल दिया जाए। बच्चा मतलब को तो हम इतना दिन तक कहे हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ने दीजिए, हम 1 आध साल हम नौकरी करेंगे, चाहे हम इसी साल छोड़ देंगे। हम मैडम लोग से भी कहे हैं कि छोड़ देंगे भाई, जाने दीजिए, जब हमारे से ही तकलीफ है, विवाद हो रहा है तो हम छोड़ देंगे स्कूल, भाई कोई आएगा कमाएगा। तो सर बोले तो आप नहीं कहे कि मतलब क्या सर मेरा मतलब आपका दलित होना गुनाह हो गया, आपका गरीब होना गुनाह हो गया कि आपके बच्चे को निकाल दिया जाए, आपको हटा दिया जाए? यही बात अब सर समझे कि किस लिए हटा रहे हैं, बच्चे की वजह से हटा रहे हैं या हमारे वजह से बच्चे को हटा रहे हैं। हम तो अपना ड्यूटी करते हैं भाई, जब आप स्कूल आते हैं तो। अच्छा, जांच हुई थी, वो साहब आए थे, जांच किए थे, तो वो बोले थे ना कि बच्चे को स्कूल पढ़ाइए। हाँ सर बोले थे कि बोले सर से, तो सर बोले, बच्चा बोला, सर बोले कि ठीक है आपका बच्चा स्कूल कल आएगा। तो हमने सुबह आज बच्चा को लेके साथ में आया हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा बेटा क्या नाम है आपको बताइए? सर आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, कौन से क्लास में पढ़ते हो? सर 5।
5 में पढ़ते हो, यस सर। तो कौन सी उद्दंडता आपने कर दी कि आपको प्रिंसिपल साहब ने निकाल दिया? सर सारे बच्चे गाना गा रहे थे सर, उसमें हम भी कैसा गाना? वो ये जो भोजपुरी की क्या? सर भोजपुरी। हाँ, सर सारे लड़के गा रहे थे सर, हम भी गा रहे थे सर, लड़कियां भी गा रही थी। अच्छा। सर वो हमको ताक दी, हम्म, तो सर जाकर घर पर कही थी कि सर ये हमारे साथ ये वो कर रहा था। मतलब गाना गाना आपका गुनाह हो गया। प्रिंसिपल साहब आपसे क्या बोले? सर बोले कि आप तुम्हारा नाम कट गया, तुम जाओ घर, अब तुम स्कूल में इस स्कूल में नहीं पढ़ोगे। अच्छा, तो सर फिर मम्मी से क्या कहे, फिर सर मैं घर चला गया। घर चले गए। यस अभी 5वीं का एग्जाम हुआ है, एग्जाम दिए कि नहीं दिए? सर, नहीं दिए। एग्जाम नहीं दिए। यस सर। अच्छा, आज फिर गए थे स्कूल? यस सर। तो फिर स्कूल गए थे तो निकाल दिया गया कि आप अपने आप छोड़ के चले आए? सर अपने आप छोड़ के नहीं गए, आए हैं। हाँ। सर बोले हैं कि पीटी में सब सारे बच्चे खड़े थे, हाँ। तो सर बोले हैं कि मुख्यमंत्री के पास से आदेश आएगा, तब तुम इस स्कूल में पढ़ोगे, नहीं तो जाओ घर, तुमको भेज दिया जा रहा है घर। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि जब ये बात बोले थे उस समय आपको अकेले बोले थे कि वहाँ पर सभी लोग थे? सर सब टीचर मैम सर सब लोग थे। बच्चे भी थे? यस सर। सभी बच्चे? यस सर। तो कैसे, मतलब ऐसे बोले थे कि कैसे बोला गया था? माइक वगैरह में लेके? यस सर, माइक में बोला गया था। माइक में बोला गया था? यस सर। सभी बच्चों और टीचरों के सामने? यस सर। कि आपका एडमिशन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आदेश करेंगे तभी होगा उस स्कूल में? यस सर। हाँ? यस सर। अच्छा, देखिए ये बच्चा है और ये बच्चा मात्र 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, और इसका हमको लगता है अब यही है कि इसका गुनाह यही है कि ये दलित परिवार का बच्चा है और गरीब है। उसकी माँ 2000 रुपए के लिए उसी स्कूल में, उसी विद्यालय में खाना बनाती है और 16 सालों से खाना बनाती है, और आज जो है उसको निकाला जा रहा है, उस बच्चे को भी निकाल दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो आदेश करेंगे तब इस बच्चे का अब एडमिशन होगा उस स्कूल में। मतलब इसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि अब जो है इसको स्कूल से निकाल दिया गया और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है इसका एडमिशन होगा। अब वो किस मानसिकता के लोग हैं और कैसी मानसिकता है कि ऐसे बच्चों पर जो है इस प्रकार की कार्रवाइयां हो रही है। और एक माँ तो बेबस ही रो रही है, बिलख रही, इनका चेहरा देखिए, कह रहे हैं कि मैं अब नौकरी छोड़ दूंगी। तो क्यों नौकरी छोड़ेंगे आप? 16 साल से आप कर रही हैं, आप अपने बच्चों के लिए ही तो कर रही हैं। क्या करें सर, जहाँ समाज में इज्जत ही नहीं रहेगी तो नौकरी करने से क्या फायदा? लोग बुरी नज़र से देखेंगे कि ये मतलब इसका बच्चा ऐसे है, इसको ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें रहने से क्या अच्छा है? कहीं हम दूसरा काम कर लेंगे। लेकिन अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब इसके लिए हमें कोई कदम उठाना पड़ रहा है। हम बहुत बर्दाश्त किए हैं, लेकिन अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सर हमारे साथ बहुत इंसाफी कर रहे हैं। तो चलिए, न्याय की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा कि इस महिला को न्याय मिले और इस बच्चे का एडमिशन उसी विद्यालय में होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अच्छे से जांच हो, और जो अगर इस बच्चे को निकाला गया इस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात कि 200 लड़कों के सामने माइक में चिल्ला के प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कहेंगे तब इस बच्चे का एडमिशन होगा। ऐसे लोगों की, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? आप कमेंट करके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि मुख्यमंत्री के पास ही जाए और उनको लगे कि हमारे इस सरकार में जो जिनकी हम दुहाई देते हैं कि इनकी हम रक्षा करेंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे और इनको अच्छी शिक्षा देंगे, उसी के लिए सरकारी विद्यालय बनाए जाते हैं, और आज उन्हीं पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। तो चलिए, इस पर तो जांच का विषय है और जांच अच्छे से होनी चाहिए। और आप ये मत कहिएगा कि हम छोड़ के जाएंगे। क्यों छोड़ के जाएंगे आप? क्या करेंगे सर, ऐसी रोज कोई न कोई बात बढ़ती रहेगी, तो अब क्या करेंगे, मजबूरी न छोड़ना ही पड़ेगा। या अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें सर। तो चलिए, इस वीडियो में हम इतना इज्जत दिए हैं, सम्मान किए हैं, हम पिता समान माने हैं, टीचरों लोग को बहन समान माने हैं, आज वही हमारा अपमान हो रहा है। सबने बोला कि सरकार हम लोग को नौकरी दी है, आप लोग घर से नहीं दिए, हमको सरकार दी है, जो जिस लायक रहेगा वो काम करेगा। तो ये लोग अपना, जो टीचर लोग थे, मतलब उन लोग को हंसी आ रही थी कि इनको सरकार नौकरी दी है। हाँ, ऐसे करके सरकार नौकरी दी है। हम तो प्रिंसिपल बोले कि हम लिख देंगे तो सरकार नौकरी नहीं देगी।
अच्छा। हाँ, हमारे मतलब हमारे आदेश से तुम काम कर रही हो। तो मतलब ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा था। हाँ, अब ये मजाक ही नहीं उड़ाया जा रहा है सर। 2000 रुपया के लिए हम 200 बर्तन माज रहे हैं, पानी भर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मजाक ही नहीं उड़ाया जा रहा है कि क्या कर जा रहा है। तो समझ लीजिए एक गरीब महिला अगर 200 रुपये और जो है 2000 रुपये में महीने में वो काम कर रही है, तो समझ लीजिए कि एक मजाक है, और मजाक इस तरीके से उड़ाया जाता है। तो चलिए, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, उन अधिकारियों तक पहुंचाइएगा, और सबसे बड़ी बात सत्ता में बैठे उन लोगों तक पहुंचाइएगा कि उचित से उचित कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए इस पर। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।